देखिए पाई कॉइन की माइनिंग करते करते एक लंबा टाइम हो गया है और अब जब यहाँ पर मेननेट लॉन्च होने की बारी है तो क्या हम यहाँ से इसको लाइफ चेंजिंग कॉइन मान सकते हैं या पाई कॉइन से एक बड़ा नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या इसकी वैल्यूएशन होने वाली है और इसको होल्ड करना कितना ज्यादा सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आई हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइज मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इंपॉर्टेंट लगे, काम की लगे, तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए। तो क्या यहाँ से इसको हम लाइफ चेंजिंग कॉइन मान सकते हैं लाइक शिबा इनू कॉइन, डॉज कॉइन और एनी अदर क्रिप्टो कॉइन जिसने पास्ट में काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल दिखाया है, जिसने काफ़ी हाई रिटर्न्स दिया है लोगों को। तो क्या हम इससे भी ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उससे पहले हम यहाँ पर पाई नेटवर्क की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी वैल्यूएशन हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पर जो बुल सीजन है कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट अपडेट देख लेते हैं जो कि बिटकॉइन से रिलेटेड। यूरोप्स बिगेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस इज ओनली 30 डेज अवे। यहाँ पर जो इधर ये बिगेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस होने वाला है जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ सकती हैं रिलेटेड टू बिटकॉइन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऑलमोस्ट अगर आज से हम काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 27 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें 27 डेज के बाद यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस होगा ना तो ये बिटकॉइन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें ला सकता है। सो अभी पर मंथ जो कि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिवली यहाँ से सारी चीजें आ सकती हैं इन अक्टूबर मंथ बिटकॉइन से रिलेटेड। अगेन यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 800 बिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लॉन्चेस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कस्टडी सर्विस इन द यूएई के अंदर ऑलमोस्ट 800 बिलियन बिटकॉइंस को यहाँ पर लॉन्च किया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। बड़ी न्यूज हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पर बिटकॉइन का पास्ट डेटा यहाँ पर शो किया गया, एक हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर शो किया गया जिससे एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इन अक्टूबर मंथ आफ्टर सितंबर। बिटवाइज चार्ट शोज बिटकॉइन हिस्टोरिकल पंप इन प्राइस आफ्टर बीइंग डाउन इन सितंबर के बाद यहाँ पर आप इस डेटा को देख सकते हैं जो कि 2010 से लेकर 2024 तक का डेटा इन्होंने यहाँ पर शो किया है, जिसमें सितंबर के बाद एक काफी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। तो क्या ये चीजें रिपीट हो सकती हैं? कितनी ज्यादा ये एक्यूरेट हो सकता है डेटा? तो देखते हैं क्या हो सकता है आफ्टर सितंबर मंथ। हम ये इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं जो कि पाई नेटवर्क से रिलेटेड है। देखिए ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं बिटकॉइन, ईटीएच और डॉज कॉइन, शिबा इनू के साथ साथ यहाँ पर पाई कॉइन को शो किया गया है। तो ये डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें सभी का डेटा शो हुआ है, जिसमें बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 63.6 के यहाँ पर शो किया गया है। देन इसके बाद पाई नेटवर्क का जो यहाँ पर नंबर यहाँ पर शो किया गया है वो 50 के यहाँ पर शो किया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं, देखिए बिटकॉइन तो एक काफ़ी बड़ी करेंसी हो जाती है, नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड वाइड। इसकी बहुत ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो सबसे बड़े नंबर पर हैं। लेकिन पाई नेटवर्क जो कि अभी तक मेन नेट लॉन्च भी नहीं हुआ है और जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैं वो इसको स्कैम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हैं और आफ्टर ऑल बिटकॉइन के बाद पाई नेटवर्क का यहाँ पर जो जिस तरीके से इन्होंने चार्ट शो किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती हैं। क्योंकि देखिए पाई नेटवर्क जो कि इतने लंबे टाइम से ऑलमोस्ट 5-6 साल से यहाँ पर लोग माइनिंग कर रहे हैं और जो एक पेशेंस लेवल था वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुके थे काफ़ी बार। अगेन लोगों ने यहाँ पर इसको रिकंटिन्यू भी किया, लेकिन बिटकॉइन से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं पाई नेटवर्क को, क्योंकि पाई नेटवर्क और बिटकॉइन जो कि किंग है बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का। और यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें एक्यूरेट वे में वर्क कर रही हैं पाई नेटवर्क की वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के जैसी हो सकती हैं फ्यूचर में। तो आप ये डेटा देख सकते हैं जिसमें पाई नेटवर्क की इतनी ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी शो की गई है। तो फैन फॉलोइंग के मैटर में जो पाई नेटवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। बिटकॉइन के बाद यहाँ पर पाई नेटवर्क का डेटा शो किया गया है, तो ये एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रेज देखा गया है, लंबा टाइम ज़रूर लगा है। सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिवली रन कर सकती हैं आफ्टर मेन नेट लॉन्च, अगर इनकी प्रोसेसिंग एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है। मेन नेट लॉन्च हो जाता है, जैसे स्टेटमेंट्स आती हैं उस अकॉर्डिंग जो इनके डेवलपमेंट्स हैं वो एज इट इज़ वर्क करते रहते हैं। जिस तरीके से प्रमोशन इनके होते हैं अगर वो एक्यूरेट वे में वर्क करते हैं
और एक्चुअल में वे चीज़ें यहाँ पर वर्क कर सकती हैं एज इट इज़ जैसे हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं पाई नेटवर्क को लेकर। तो ये सारी चीज़ें ना देखिए देखने को मिलेंगी आफ्टर मेन नेट लॉन्च। क्या होता है ये तो आफ्टर मेन नेट लॉन्च ही हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो हाइप बनी हुई है मार्केट में प्राइस को लेकर भी बहुत सारे लोगों को ये है कि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। आए दिन बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी आती रहती हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस $1 से लेकर $200 तक भी जा सकता है, $300 भी जा सकता है। ऑलमोस्ट अभी प्रिडिक्शन भी आती रहती है कि $500 तक भी जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस प्रिडिक्ट किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा सिर्फ इसके डेवलपमेंट्स पर, कम्युनिटी स्टेटमेंट फुलफिल होने के बाद, और जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन करते रहेंगे उस वे में अगर वर्क होता है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली यहाँ पर रन करने वाली। तो एक और न्यूज़ है, ये भी हम देख लेते हैं। पायोनियर होस्टेड अ फैंटास्टिक पाई नेटवर्क ट्रेनिंग एंड बार्टर इवेंट यस्टरडे एट द पॉपेक्स होटल इन डेयर सलाम तंजानिया। यहाँ पर देखिए तंजानिया में ना ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इसके जो ट्रेनिंग प्रोसेसिंग है वो हमने देखी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने देखे हैं तंजानिया में, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल है कम्युनिटी के साइड। ज़्यादा इस तरीके की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम देख पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल हो जाता है। तंजानिया है, चाइना है, मलेशिया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पाई नेटवर्क का एक जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी कंट्रीज से है, काफ़ी और भी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर काफ़ी प्रमोशनल चीज़ें सामने भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बार्टर प्रोग्राम की भी बात करते हैं, बार्टर प्रोग्राम्स हैं या फिर ट्रेनिंग्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर हम देख पा रहे हैं पाई नेटवर्क के अंदर। तो होप अगर इसका जो मेन नेट है वो दिसंबर मंथ में आ जाता है 2024 में, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा इनकी स्टेटमेंट पर, इनके जो मेन नेट लॉन्च है उसको लेकर। और मेन नेट लॉन्च डेफिनेटली दिसंबर में आ सकता है, ये मैं एक स्टेटमेंट भी आपको दिखा देती हूँ। न्यूज़ देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क फाउंडर डॉक्टर निकोलस कॉकलिस शेयर्ड व्हेन विल बी द मेननेट विल बी लॉन्च। यहाँ पर जिस तरीके से मेननेट लॉन्च को बताया गया है तो वो कब होगा लॉन्च, उससे पहले क्या प्रोसेसिंग हो सकती है वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है। द मेननेट डेट will be announced on the official Pi Network website approximately 1 month in advance at the end of Q3 और Q4 2024। यहाँ पर जब भी मेननेट की जो डेट आएगी वो जब अनाउंस होगी इनके पाई नेटवर्क वेबसाइट पर हो जाएगी, और Q3 Q4 प्रोसेस से पहले एडवांस में 1 मंथ पहले ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि मेननेट लॉन्च जो होगा वो किस डेट को होगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर लॉन्च हो जाएंगी, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाती है क्योंकि 1 मंथ पहले इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे जो भी पायोनियर्स होंगे वो ईजिली इसकी इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम एप्लीकेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वो भी काफ़ी पहले डिक्लेयर हो चुका था कि 100 एप्लीकेशंस जब यहाँ पर रन करेंगी तो मेन रहेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें डेफिनेटली वर्क करने वाली हैं। जो टारगेट्स थे इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड भी थे, तो बहुत जल्द इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 100 नंबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जो इन्होंने इस अपडेट में शो किया है। आप ये देख सकते हैं, द गोल ऑफ 100 एप्लीकेशंस फॉर पाई नेटवर्क विल बी अचीव्ड सून। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर ओपन मेननेट, जो कि मेननेट ओपन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टारगेट से मेननेट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड और KYC से रिलेटेड, जब तक ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होंगी इनका मेननेट ओपन नहीं हो पाएगा। तो एप्लीकेशन भी यहाँ पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेननेट ओपन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट हम यहाँ पर KYC से रिलेटेड बात करेंगे। तो रिसेंटली यहाँ पर एक न्यूज़ आई है जिसमें KYC डेटा कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज हुआ है। अगर आपने भी अभी तक KYC अपनी कंप्लीट नहीं की है, स्लॉट आपको मिल चुका है, तो आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें 30 सितंबर तक। न्यू यूजर्स हैं वो भी अपनी KYC का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर लें, और जिस किसी को भी स्लॉट मिल चुका है और उनकी अभी पेंडिंग है KYC, उसको ज़रूर से कंप्लीट कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेननेट ओपन की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने हमारे पास बचे हैं अभी, और 3 से 4 महीने के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं पाई नेटवर्क के अंदर। आप माइनिंग कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है हर किसी की, जो भी यूज़र्स हैं मेननेट ओपन का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो KYC कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ा वेट करिए, क्योंकि दिसंबर के अंदर
ये सारी चीज़ें रन हो सकती हैं पॉजिटिव वे में। मेननेट ओपन होगा तो प्राइस यहाँ पर $100 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मिनिमम टू मिनिमम इसका प्राइस जा सकता है। बाकी देखिए क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी रिस्की सेक्टर है गाइस, बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस $1 से लेकर $200 तक जाए, ये डिपेंड करेगा इसके प्रोसेसिंग पर, इसके डेवलपमेंट्स पर, इसकी टीम पर, कैसी चीज़ें रन करने वाली हैं। सो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड। बाकी गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।